नूर तशद्दुद के बाद इंतजामिया की जानिब से गिरफ्तारियों और बुलडोजर कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जिस पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार और पुलिस पर सख्त तनकीद की। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की पासदारी करनी होगी। बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बस इल्जाम की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। भले ही संघी अपनी बर्बरता पर फख्र करते हों, लेकिन न ये कानूनी तौर पर सही है और न ही इंसानियत के तकाजे से जायज है। हरियाणा में सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। असली मुजरिम बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहे हैं। उनके आगे तो खट्टर सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। मिट्टी के मकान और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर अपने आप को ताकतवर समझना क्या बड़ी बात है। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि नूर तशद्दुद के बाद कई जगहों पर गैर कानूनी तामीरात बताते हुए इंतजामिया का बुलडोजर चलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने अब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महज गरीब मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। असल कसूरवार जो हैं वो खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। उनके सामने तो खट्टर सरकार ने घुटने टेक दिए, लेकिन जो ये कार्रवाई है वो गरीबों पर इस वक्त की जा रही है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में तमाम बातें कही। ट्वीट भी आप इस वक्त देख सकते हैं। भारी नाराजगी का इजहार असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह की कार्रवाई पर किया और साथ ही साथ तस्करा उस हुक्म का भी किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन लेने से पहले जो मकान मालिक हो उसको अपना तर्क रखने का मौका दिया जाए। बिना बिल्डिंग के मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी महज इल्जाम की बुनियाद पर इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। कार्रवाई करते हुए इन घरों को मुनहदिम किया जा रहा है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने ये ट्वीट किया है कि तमाम बातें ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखी हैं। बता दें कि उन्होंने ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की पासदारी करनी होगी। बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बस इल्जाम की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया।